आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, देखेंगे इम्यूनिटी कैसे होती है, कौन कौन से उसके घटक हैं, किस तरीके से हमारे शरीर का ये प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है और स्वामी जी कैसे हम अलग अलग औषधियों से, च्यवनप्राश से, अश्वगंधा से, अश्वशिला से इस इम्यूनिटी को मेंटेन, सस्टेन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इम्यूनोग्रेट और इम्यूनोग्रेट गोल्ड से स्वामी जी और पावरफुल बना सकते हैं। तो स्वामी जी अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करें, ये जो शब्द है स्वामी जी एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है इम्यूनिटाज। इम्यूनिटाज का मतलब फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, मतलब बीमारी से बचने का तरीका। लैटिन में जो शब्द है उससे ही स्वामी जी वर्ड इम्यूनिटी को बनाया हाँ। गया है। पर स्वामी जी हिंदी में ये है प्रतिरक्षा और हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में है ओज। तो जो अंदर हमारा ओज है, जो अंदर से हम पावरफुल हैं स्वामी जी, हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ आते हैं और वही स्वामी जी सब कुछ वहाँ अच्छा तरीके से हमें दिखाई देता है। तो इम्यूनिटी भी आप देखें स्वामी जी तो कई कई टाइप की है। इनेट इम्यूनिटी से लेके अडेप्टिव इम्यूनिटी तक, मतलब जो हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर नेचर के साथ जो पैदा हुई है वो, और जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो, उन दोनों का जो आपसी घटक है वो ही इम्यूनिटी के तौर पर दिखाई देता है। और अगर हम देखें कि ये जो पैदा हो के हमारे साथ आ रही है, जो हमारी अच्छी वाली कंटेंट हैं, जो हमें माता पिता और पूरे परिवार के साथ मिलती है, वो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से पोषण देती है और किसी भी बीमारी को होने से बचाती है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी वो है जो हम एक्वायर कर रहे होते हैं हमारे जीवन चक्र के दौरान, जो जो चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही होती हैं उन सबको हम जो चेक करते हैं तो वो एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में होती है। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा समझेंगे कि किस किस टाइप की हैं, कैसे कैसे हैं और कैसे हम इनको एक्वायर करते हैं, किस तरीके से हमारे अंदर बनती हैं। कुछ हमारे जो एक्सपोजर्स रहते हैं अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग पैथोजेंस के, वो भी हमें मजबूत करते हैं। जैसे हिंदी में आप कहते हैं कि हर एक ठोकर हमें ताकतवर बनाती है, ऐसा इम्यूनिटी के साथ भी है। हम जिन जिन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं वो हमारे शरीर में एक मेमोरी छोड़ के जाते हैं और वो मेमोरी हमें बताती है कि ये बीमारी या ये इन्फेक्शन में पास्ट में हुआ था। उससे डील करने का जो तरीका है हमारा शरीर सीख जाता है और उस सीखे हुए ज्ञान को, उस सीखे हुए प्रोसेस को हम दोबारा यूज़ करते रहते हैं। जैसे जैसे अगर वो इन्फेक्शन दोबारा आए तो उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बोलते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी से, मतलब वो इम्यूनिटी, ऐसी पावर जो हमारे शरीर में है, जिसको लेके हम पैदा होते हैं, जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। अब देखें कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके यहाँ कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार रहता ही है। उसमें हम ऐसा कहते हैं कि उस परिवार में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, लोग जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं परिवार जो सब मजबूत हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और कोविड एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड ने काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया और कुछ ऐसे भी थे परिवार जिनके चारों तरफ कोविड के पेशेंट थे, पर वो अच्छे तरीके से कोविड से बचे रहे क्योंकि उनकी इन्नेट इम्यूनिटीज़ बहुत स्ट्रांग थी। तो ये जो इम्यूनिटीज़ हैं, ये आप देखेंगे ये बहुत ही तेज़ी से काम करती है और प्रायर एक्सपोजर की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें डाइवर्सिफाई लिमिटेड है, नॉन स्पेसिफिक है, मेमोरीज नहीं है, पर ये बड़ा अच्छे तरीके से हमारे साथ बनी रहती है। ये एक तरीके से बाउंसर का काम करती है कि जैसे ही कोई इन्फेक्टिव एजेंट हमारे सामने आता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई भी ऐसी चीज़ जो उपद्रव मचा सकती है, वो जैसे ही हमारे संपर्क में आती है ये उसको कंट्रोल करके उसको किक कर आउट करना शुरू कर देती है। और इसके अगर हम फन फैक्ट्स देखें कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो देखने में थोड़े से रोचक हैं और कौतूहल से भी भरे हुए हैं, वो ये है कि हमारा शरीर एक दिन में आप देखें तो लगभग 1 बिलियन नई इम्यून सेल्स बनाता है। इम्यून सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जिनको हम टी सेल्स और बी सेल्स कहते हैं, जो एक तरीके के WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एक दिन में लगभग 1 बिलियन हम बनाते हैं और हमारे सलाइवा से लेके हमारे पसीने तक उन सब के अंदर ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक सेल टाइप हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो ऐसे सेल्स हैं जो जाके किसी भी पैथोजन को खाना शुरू कर देते हैं, उनको एनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। उन सेल्स की भी समझी बड़ा अच्छी कैपेबिलिटी है, वो जब उन्हें खाते हैं, ईट करते हैं, तो लगभग 100 ग्राम तक खा सकते हैं। इनकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी होती है थोड़ा सा विश्राम करने से पहले। तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं। हमारा बुखार का आना, हमारा छींक मारना, हमारा बहुत तेज़ी से यौन भी करना, ये सब एक तरीके से उन्हीं लक्षण के परिणाम हैं। और अगर आप देखें ये हमारे उन सेल्स हैं, वो वाले सेल्स हैं जिन्हें हम इम्यूनिटी में डिफाइन करते हैं। ईस्नोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, एनके सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं। इनका आप ये कार्टून
रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, देखने में माइक्रोस्कोप में कुछ कुछ ऐसे ही लगते हैं, सुंदर सुंदर लगते हैं, और ये वो सेल्स है स्वामी जी, मैक्रोफेजेस, जो जाके जो भी पैथोजेंस है उसको ईटअप करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे शरीर में इन्वेजन्स हैं, जो भी आक्रमण हैं, हम उससे बाहर आके उससे अच्छे से लड़के जीत जाते हैं। तो अगर आप बात करें कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी के कौन कौन से घटक रहे, तो एक तो रहे एनाटॉमी के, जो हमारे शरीर का स्किन है, जो त्वचा है, वो सबसे बड़ा बैरियर है, कुछ भी इन्फेक्शन को शरीर में अंदर जाने से बचता है। कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हमारे शरीर में नहीं जा पाते। और आप देखिए जो हमारे स्किन है, इस पर एक हल्का सा तेल का लेयर रहता है जिसको हम सीबम कहते हैं, जो हमारे कोशिकाएं स्किन की बनाती रहती हैं, ताकि जो भी हमारा सरफेस है वो स्मूथ रहे, और उसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो किसी भी इन्वेजन को, किसी भी चीज़ों को अंदर जाने से रोकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये बहुत अच्छे बैरियर का काम करता है, और ये भी हमारे इम्यून फंक्शन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है म्यूकोजल बैरियर, मतलब ऐसे हमारे अंग जहाँ म्यूकोसा आती रहती हो, मतलब म्यूकस बनता रहता हो, जैसे कि हमारे फेफड़े और हमारे शरीर के जो और हिस्से हैं जहाँ ऐसा म्यूकस बनता है। तो अगर कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर में जाए, जैसे हम गहरी सांस लें, हल्की सांस लें, हवा में जो भी माइक्रोब्स हैं अगर वो जाएं, तो वो हमारी सांस के साथ हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे, और लंग्स के अंदर एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर म्यूकस लगा हुआ है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं। ये सब पार्टिकल जाके वहाँ चिपक जाते हैं, और चिपक के फिर बाद में लंग्स उनको क्लियर कर देता है। तो एक तरीके से ट्रैप करने का काम, उनको पकड़ के बाहर फेंकने का काम ये म्यूकोसा करती है, और ये भी हमारी इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। और जब ये म्यूकोसा इन माइक्रोब्स को पकड़ लेती है, तो उनको बाहर निकालने के लिए सीलिया होती हैं, छोटे छोटे ब्रशेज होते हैं, जो इनको बाहर फेंकते रहते हैं, और वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मतलब जो हमारा पूरा श्वसन तंत्र है, उसके नीचे वाले हिस्से में रहते हैं, और ताकि जो भी माइक्रोब्स हैं उनको बाहर निकालते रहें। ये बात तो रही एनाटॉमी की। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, कि अगर कुछ इम्यूनिटी वाली बात हो, तो वो है टेम्परेचर, मतलब जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाएं, फंगस हमारे शरीर के अंदर आ जाए, वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाएं, तो हमारा शरीर ये जानता है कि हम तो 37 डिग्री सेल्सियस पे हैं, ये जो बैक्टीरिया है अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर जाएगा। तो उसको करने के लिए हमारा शरीर पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है, जिसको हम बुखार आना कहते हैं। जो फीवर है वो भी इम्यूनिटी का ही एक लक्षण है। तो अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन और हमें बुखार आ रहा है, तो एक्चुअली अच्छी बात है, वो ये बता रहा है कि हमारा शरीर तैयार है इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और नेचुरली ही ऐसा हो जाएगा कि अगर हम थोड़े टाइम तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस बड़े टेम्परेचर में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, और हम फिर नॉर्मल अपने सही टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ये प्राकृतिक तरीका है इन्फेक्शन से लड़ने का। हम थोड़ा बुखार आते ही फटाफट गोलियां खाने शुरू कर देते हैं, जितनी रोटियां खाते हैं उतनी गोलियां खा रहे होते हैं, और वो जो गोलियां खाते हैं वो एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने देने वाली बात होती है। हमें अपने इम्यूनिटी पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, कुछ घंटे उसको देखना चाहिए कि भाई ये जो बुखार है वो अपने आप ठीक हो रहा है, और बहुत सारे केस में अपने आप ठीक हो भी जाता है। और नेचुरली ये जो हमारी इम्यूनिटी है वो इन फंक्शंस को कंट्रोल करके रखती है। टेम्परेचर के बाद जो दूसरी बात आती है स्वामी जी, वो है पीएच के बारे में। हमारा जो शरीर है, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा आमाशय है, उसके अंदर जो रस है, गैस्ट्रिक जूस है, वो एसिडिक होता है, उसका पीएच कम होता है। वो क्यों होता है कि अगर हमारे खाने के साथ कोई माइक्रोब जाएंगे तो वो उस इतने लो एसिडिक पीएच में मर जाएंगे, ताकि शरीर के और हिस्से में वो आगे ना बढ़ पाएँ। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो हमारे इम्यूनिटी को मजबूत रखता है। और उसके बाद जो जितने म्यूकोसा के अपने अपने घटक हैं जो मैं बता रहा था, उनसे अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं, अलग अलग स्राव होते हैं, जैसे कि सलाइवा जो हमारा थूक है, टीयर्स जो हमारे आंसू हैं, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में बन रहा है, और अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग हमारे लिक्विड्स में पाए जाते हैं। इन सब का काम यही है। सलाइवा जो है, थूक के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते। आँखों के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ते हैं, ताकि जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो इन्फेक्शन से बचने की, नेचुरल तरीके की, तो हमारे शरीर को प्रकृति ने ऐसा बनाया हुआ है। और इन सब का कलेक्टिव पार्ट ही इम्यूनिटी कहलाता है। अब
जो एक क्रिटिकल पार्ट है हमारे शरीर का, जो अगर गलती से कहीं कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस शरीर के अंदर चला जाए, तो अगर अंदर चले जाए तो उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह है, वो हैं फेगोसाइट्स, ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया को पकड़ के, खा के, बिल्कुल पचा के बाहर निकाल देते हैं। ये लिटरली ऐसा ही होता है। और इन फेगोसाइटिस जो पूरा प्रोसेस है, ये एक इम्यूनिटी का बहुत बड़ा घटक है कि अगर कोई बैक्टीरिया, फंगस हमारे शरीर में आए तो उसको कैसे पकड़ के, उससे कैसे लड़ के, उसको कैसे मार के बाहर निकालते हैं, कैसे पचा के बाहर निकालते हैं, वो समझिए सेलुलर लेवल पर होता है। और ये भी ड्राइव करता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी सारी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद आती है बात इन्फ्लेमेशन की। अब समझिए हम क्या करेंगे, आज हम इम्यूनिटी की डिस्कशन को यहाँ पे होल्ड करेंगे और कल इससे हम और आगे बढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएंगे, जोड़ेंगे कि अलग अलग इम्यूनिटी का स्ट्रेस के साथ क्या लिंक होता है और कैसे उस स्ट्रेस वाली कंडीशंस में इम्यूनिटी खराब हो जाती है और कैसे हम अपने शरीर को हेल्दी, हैप्पी रख सकते हैं। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो इम्यूनिटी के लिए और कौन कौन से सहयोगी औषधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। च्यवनप्राश उनमें एक है, इम्यूनोग्रेट उनमें एक है। इन सब के स्पेसिफिक रिसर्चेस को इम्यूनिटी के साथ लिंक करते हुए समझिए उसको हम और आगे रखेंगे। पर आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो नॉर्मल प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ इन्वेजन को भी कंट्रोल करता है, वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। हमें उसको समझना चाहिए, उसे अपने काम करने को मौका देना चाहिए ताकि हम हेल्दी, हैप्पी रहें और किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी इन्वेजन से बचे रहें।